कि ड्रॉप लेने का जो अंतिम फैसला वो बेटा आपका होना चाहिए कि 7 से 8 घंटा मिनिमम आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी करना है। आपको 100% अपने टीचर की बात सुनी तो भाई 150 से 200 लाने की गारंटी हम ले सकते हैं। क्या कर रहे हो अंकुर सर? अरे सर, बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर पेपर हो चुका है 12वीं का, अच्छा नंबर कैलकुलेट कर ही लिए हैं, तो अब सर मैं ड्रॉप लूं कि ना लूं। और बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर अभी परसेंटाइल ही नहीं आई है, तो क्या करना चाहिए सर? उसकी कुछ प्लानिंग सोच रहा था सर मैं। मेरे पास भी बहुत मैसेज आए बच्चों के कि तो सर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, एक एक करके थोड़ा बच्चों गाइड करते हैं और इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज मैं और शांतनु सर मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक होने वाला है कि जेईई 2025 का रोड मैप हमारे लिए क्या होना चाहिए। अगर आप सभी सेशन को देख रहे हैं तो सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच्चे ड्रॉप लेने का सोच ही चुके हैं। बिल्कुल, बट अगर दिमाग में भी वे आपके कोई संशय बच जाता है तो उसकी चर्चा आज हम लोग इस सेशन में बिल्कुल करने वाले हैं। तो सर सबसे बड़ा सवाल हर बच्चे के दिमाग में आजकल यही हो रहा है, जैसे बच्चे हमसे इंटरेक्ट करते हैं, बाहर मिलते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं कि इस साल क्या करेगा ड्रॉप लेकर। तो उन पेरेंट्स को या उन बच्चों को मेरा एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ड्रॉप लेने का जो अंतिम फैसला वो बेटा आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप सोचते हैं कि सर इस साल जो मुझसे गलतियां हुई हैं, जो मेरी वीकनेसेस रही हैं, उनको मैं पूरा कर सकता हूं नेक्स्ट सेशन में, तो बिल्कुल आप ड्रॉप ले सकते हैं। और उसके लिए एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 7 से 8 घंटा मिनिमम आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी करना है। या कहीं पर भी अगर आप एनरोल्ड हैं, कोई भी कोर्स आपने ज्वाइन किया है, तो वहां पर आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिगरस मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पर आप ड्रॉप बिल्कुल ले सकते हैं। और सर मुझे लगता है ड्रॉप लेना कोई ऐसा कोई टैबू नहीं है अपने यहाँ पर, नहीं कि बहुत बड़ी बात हो। मतलब गुड सर, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो मतलब 60-70 परसेंटाइल से सीधा 99 परसेंटाइल मिला है, मतलब ड्रॉप ईयर में, तो बहुत चेंज भी ला सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, मतलब वो बच्चे शायद सर अपनी वीकनेसेस लिखते होंगे एक जगह पर और कोशिश करते होंगे कि अपकमिंग सेशन में उसको मतलब हटाया जा सके वीकनेसेस। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसा मान लो बच्चा अगर ड्रॉप लेने की सोच लेता है, एक बार उसने माइंड मेकअप कर ही लिया है, तो सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करे? क्योंकि 11th 12th 2 साल का सिलेबस उसको करना है सर। मुझे तो सर ऐसा लगता है कि जिसने भी ड्रॉप लिया है ना कहीं मैक्सिमम बच्चों का ना 11th 12th में बैकलॉग रह गया होगा। बिल्कुल रह गया होगा, क्योंकि क्या होता है कि अपन क्लास के साथ प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं हो पाते। कोई कुछ बोलता है कि ये कर लेना चाहिए तो अपन ये कर लेते हैं, उस टाइम टीचर की बात अपन जल्दी सुनते नहीं है। सही बात। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ड्रॉप लिए हो इस साल 6 से 7 महीने अपने पास जनवरी अटेम्प्ट से पहले, सही बात। इस बार आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको 100% अपने टीचर की बात सुननी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीशन होना। अगर जनवरी अटेम्प्ट आपको अच्छे से क्रैक करना है तो दिसंबर में कुछ भी आपका बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पूरा 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एटलीस्ट एडवांस लेवल तो नहीं, मेंस लेवल तक भी अभी जनवरी तक अगर कर लेता है ना बच्चा। क्योंकि सर अगर मेंस के अगर इस साल के पेपर देखे तो वो ऊपर से चीजें पूछता है, ऊपर मतलब ज्यादा अगर आपको मतलब इन डेप्थ, क्योंकि अभी तक अपन एडवांस की बात ही नहीं कर रहे हैं, अपना पहला टारगेट जो जनवरी अटेम्प्ट है उसी पर अपना फोकस है। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया भी हर चैप्टर का, तो आप बिल्कुल इजिली स्कोर कर सकते हैं। और सर मैं तो इस बार के जेईई मेंस को जेईई बोलना ही नहीं चाह रहा हूं, तो नीट 2.0 का पेपर है। बिल्कुल। और सर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो 12th बच्चे थे ना, मेनली बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स की वजह से बिल्कुल तैयारी सही से नहीं हो पाई। बिल्कुल हो सकता है। तो इस बार तो उनके पास बोर्ड्स का प्रेशर भी नहीं है, यानी कि वो बहुत इजीली सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सिलेक्टिविटी के बारे में क्या बताया जाए? सर ये तो मेरे को लग रहा है आपस में कोरिलेटेड ही है चीजें, क्योंकि अगर मान लो बच्चे को 11th और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और अगर उसने अब की बार का जेईई मेंस दिया है और उसने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो बच्चा ऐसा है जो कि बहुत बॉर्डर लाइन का है, मतलब अगर उसके 50 से 60 नंबर बन रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उसको सेलेक्टिविटी पर जाने की सच आवश्यकता है। क्योंकि सेलेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप इस साल के पेपर लेकर बैठे, इस साल के पेपर में जो चैप्टर आए हैं जिनसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी चैप्टर की एक लिस्ट बनाएं और उन सभी चैप्टर्स पर सेलेक्टिवली आपको फोकस करना है। मतलब अगर आप पूरा सिलेबस भी ऊपर से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप हर सब्जेक्ट में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स को ही कर जाएं। और अगर आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे, खुद से फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो सर हम लोग बच्चों की मदद भी कर सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से आप सभी को बताना है कि अगर आपको ऐसा कोई सेशन चाहिए जिसमें कि हम लोग कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स आपको बता दें जहां से वेटेज ज्यादा रहता है, तो उस पर भी सर हम लोग एक सेशन बना सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये रिवीजन और प्रैक्टिस मैंने सुना बहुत एक की फैक्टर रहता है बच्चे की प्रिपरेशन में, इसके बारे में सर क्या बोलेंगे आप? सर देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई चैप्टर अपन कवर करते हैं और उसको अगर रिवाइज नहीं करें ना
2-3 महीने बाद ऐसा फील होता है कि वो चैप्टर अपने को आया नहीं। सही बात। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि अपन जो भी चैप्टर कवर करते हैं उनके साथ उनका शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अपन शॉर्ट नोट्स बना ही नहीं पाते। वो ग्रंथ हो जाता है सर, बच्चा पन्ना कब पलटता है उसका, 5-6 कॉपी आ जाती है, तो कितना बिल्कुल कॉपी कवर करने में 3-4 दिन का टाइम बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हर चैप्टर के एंड में अपने को मार्कर से, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, मार्कर से अपन हाईलाइट कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे बाद में रिवीजन करते टाइम में देखना चाहिए। ठीक है। या फिर अब प्रैक्टिस की बात है कि सर रिवीजन में प्रैक्टिस क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है अंकुर सर की प्रैक्टिस सबसे बेस्ट जो रिवीजन का होता है ना, वो यही होता है कि आप टॉपिक वाइज 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से कर लो। या स्टार्ट ही बच्चा पीवाईक्यू से कर ले तो बिल्कुल एक्सेल रेप्लिका ही आएगा अगले साल। हाँ, तो वो बेस्ट है कि आप हर सब टॉपिक में 2-2 सवाल कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि जेई कैसा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, भाई अपनी तैयारी कैसी हुई है। तो बेस्ट ये रिवीजन के लिए अपने को करना चाहिए। अच्छा सर, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमें देख रहे होंगे कि सोच रहे हैं कि सर ये सब चीजें मैं खुद से मैनेज तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ। मतलब सिलेबस भी मैं टाइमली कैसे कंप्लीट करूं, मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा, और कैसे मैं सिलेक्टिविटी चूज करूं, कैसे मैं रिवाइज करूं, कैसे मैं प्रैक्टिस करूं, तो इन सभी का क्या सोल्यूशन है सर हमारे पास? वैसे सर हमारे पास एक मोशन का ड्रॉपर बैच अभी हमने लॉन्च किया है, कल से जिनकी क्लासेस स्टार्ट है। बिल्कुल। तो अगर वो बच्चे उस बैच का हिस्सा बनते हैं तो भाई अपन तो गारंटी तो नहीं लेंगे, लेकिन ये गारंटी जरूर ले सकते हैं कि भाई अगर तुमने ये सब कुछ फॉलो किया, हमने जो बोला वो फॉलो किया, तो अगर उनके मार्क्स अभी अगर 50 आ रहे हैं तो भाई 150 से 200 लाने की गारंटी हम ले सकते हैं। लेकिन उसका शर्त ये है कि भाई जो भी अपन यहाँ पे बैच में बोलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करवाएंगे, उन सभी को आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मेटेरियल मिलेगा वो सॉल्व करना है। लाइव क्लासेस लेना बहुत जरूरी है सर। बच्चा उसमें भी कई बच्चे बैकलॉग क्रिएट कर लेते हैं, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं। तो अगर आप सिंसियर तरीके से उस बैच को रिग्रेसली फॉलो करेंगे तो जैसे सर ने कहा है 50 मार्क्स पर अभी अगर आप हैं तो उसको आप एनहेंस कर पाएंगे। बिल्कुल। और सर लास्ट जो चीज बच जाती है डिस्ट्रैक्शन, है वो तो मुझे लग रहा है हर जेई एस्पिरेंट कहीं ना कहीं से ग्रसित तो होगा सर। नहीं, हमने ऑफलाइन में इतने सारे बच्चे पढ़ाए, तो डिस्ट्रैक्शन ऐसा चीज है जिससे मतलब कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड है। भाई किसी के पास फोन बहुत आते हैं, किसी की याद आती है, बहुत सारी चीजें। डिस्ट्रैक्शन तो है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 6-7-8 महीने में ना अगर डिस्ट्रैक्शन में अगर फंसेंगे तो फिर तो सिलेक्शन भूल ही जाते हैं। बात है, क्योंकि सर 10-12 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब अपने पास टाइम ही नहीं है किसी और चीज को सोचने का। बिल्कुल सही बात है। मतलब सर पेरेंट्स हमारे इसलिए नहीं कहते थे कि बेटा अभी मेहनत कर लो बाद में मजे करना। अगर आप तुम अभी मजे करने में अपना टाइम व्यतीत करोगे तो बाद में फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको पता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेहनत करने की जो अपनी टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है, वो कम होती रहती है। तो अभी तो हमारे पास शार्प माइंड है, अभी हमारे पास एज है, बहुत सारी चीजें हमारे पास एनर्जी है, तो उसको सही जगह पर यूटिलाइज करें, अपने आप को लेस डिस्ट्रैक्टेड रखें और अपने आप को जो ज्यादा फोकस होकर पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अंकुर से इतना काफी है इनके समझने के लिए। और बेसिकली बेटा अगर तुम खुद से कर सकते हो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि सर हमें कोई सपोर्ट चाहिए, हमारा बिल्कुल बेस बिल्कुल हिला ही हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो अपने मोशन का ड्रॉपर जो बैच कल से स्टार्ट हो रहा है आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। अगर खुद से नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल खुद से कर सकते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जो डिटेल्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरी रह जाती है या कुछ, जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे शॉर्ट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो अपकमिंग जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इस तरह का अगर आप सेशन देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक की बारिश करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।